अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके विकल्पों और उत्तरों सहित प्रस्तुत हैं। प्रश्न 1। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के लिए सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा को किस स्तर पर बनाए रखा है? ए 6% केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए, बी 2% राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए, सी 15% कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 2। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए रविनीत कौर, बी पूनम गुप्ता, सी माइकल पात्रा, डी समीरन चक्रवर्ती। उत्तर बी पूनम गुप्ता। प्रश्न 3। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों को किस उपमा से संबोधित किया है? ए एशियाई साझेदारी, बी ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, सी सिल्क रोड सहयोग, डी हिमालयी दोस्ती। उत्तर बी ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। प्रश्न 4। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में तापमान कैसा रहने की संभावना है? ए सामान्य से कम, बी सामान्य, सी सामान्य से अधिक, डी रिकॉर्ड स्तर पर। उत्तर सी सामान्य से अधिक। प्रश्न 5। किस ब्रिटिश सिख कार्यकर्ता को भारत में सभी आतंकवाद के आरोपों से बरी होने के बावजूद एकांगी कारावास में रखा गया है? ए जसवंत सिंह चहल, बी हरजीत सिंह, सी जगतार सिंह जोहल, डी मनप्रीत सिंह। उत्तर सी जगतार सिंह जोहल। प्रश्न 6। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7-10 अप्रैल 2025 के बीच किन दो देशों की यात्रा पर जाएंगी? ए फ्रांस और जर्मनी, बी पुर्तगाल और स्लोवाकिया, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी जापान और दक्षिण कोरिया। उत्तर बी पुर्तगाल और स्लोवाकिया। प्रश्न 7। किस पहाड़ी क्षेत्र में हाल ही में एक नया चोल शिलालेख खोजा गया है? ए सह्याद्री पहाड़ियां, बी नीलगिरी पहाड़ियां, सी सोमागिरी पहाड़ियां, डी विंध्याचल पहाड़ियां। उत्तर सी सोमागिरी पहाड़ियां। प्रश्न 8। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक किस अवधि के लिए 14 दिन की रेपो नीलामी नहीं करने का निर्णय लिया है? ए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, बी 3 अप्रैल से 17 अप्रैल, सी 5 अप्रैल से 19 अप्रैल, डी 7 अप्रैल से 21 अप्रैल। उत्तर बी 3 अप्रैल से 17 अप्रैल। प्रश्न 9। किस संगठन ने हाल ही में जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली आरएसएमएस पोर्टल लॉन्च किया है? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी केंद्रीय जल आयोग, डी नीति आयोग। उत्तर बी जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न 10। किस राज्य के पप्पनम कोड में आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर बी केरल। प्रश्न 11। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL ने हाल ही में किस शहर में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रांची, डी नागपुर। उत्तर बी बिलासपुर। प्रश्न 12। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहे हैं? ए पुरुष, बी बुजुर्ग, सी महिलाएं और बच्चे, डी प्रवासी मजदूर। उत्तर सी महिलाएं और बच्चे। प्रश्न 13। भारत ने 6 अप्रैल 2025 को किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता आगे बढ़ाने की घोषणा की? ए फ्रांस, बी वियतनाम, सी रूस, डी इजरायल। उत्तर डी इजरायल। प्रश्न 14। हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच सहयोग का मुख्य क्षेत्र क्या घोषित किया गया है? ए अंतरिक्ष विज्ञान, बी शिक्षा और नवाचार, सी रक्षा, डी कृषि। उत्तर बी शिक्षा और नवाचार। प्रश्न 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल यात्रा के दौरान भारत ने किन क्षेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर किए? ए IT और ऊर्जा, बी खेल और संस्कृति, सी शिक्षा और विज्ञान, डी स्वास्थ्य और पर्यटन। उत्तर सी शिक्षा और विज्ञान। प्रश्न 16। नीति आयोग द्वारा किस राज्य को हाल ही में सबसे बेहतर नवाचार प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। उत्तर सी कर्नाटक। प्रश्न 17। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चेतावनी दी है कि एशिया में तापमान औसतन 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है? ए विश्व बैंक, बी IMFC संयुक्त राष्ट्र, डी IPCC। उत्तर डी IPCC। प्रश्न 18। हाल ही में भारत में कितने नए 5G स्मार्टफोन यूजर्स जुड़ने की उम्मीद है 2025 के अंत तक? ए 20 करोड़, बी 30 करोड़, सी 50 करोड़, डी 70 करोड़। उत्तर सी 50 करोड़। प्रश्न 19।
किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग घोषित करने की योजना शुरू की है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. पंजाब, सी. केरल, डी. तेलंगाना। उत्तर डी. तेलंगाना। प्रश्न 20। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी? ए. घाना, बी. नाइजेरिया, सी. तंजानिया, डी. केन्या। उत्तर ए. घाना।